हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू अनदर अमेजिंग चीट शीट सीरीज ऑन स्टैटिस्टिक्स। यानी स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ा जाए, ऐसे कौन से सवाल है जिनके ऊपर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्या आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है, यह देखने वाले हैं। और साथ साथ अंत में आज का स्पेशल सवाल जो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर चलने से पहले मैं आपको यह बता दूं, स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज जेईई मेंस इज कंसर्न्ड। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अपने पेपर में इसके ऊपर एक सवाल देखने को ना मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यह सवाल कम लगाओ ज्यादा पाओ वाले सिद्धांत को बिल्कुल सत्य साबित करता है, सही साबित करता है, ट्रू साबित करता है। क्योंकि इसमें अगर आपने सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट्स ढंग से पढ़ लिए, थोड़ा समय लगा लिया, तो यह बात निश्चित है कि आप वहां पर इसका जो 4 मार्क्स का सवाल है वह जरूर सही करके आएंगे। एक चीज याद रखिए, जेईई मेंस में एक एक मार्क्स मैटर करता है। एक एक मार्क्स के डिफरेंस पर आप देखेंगे आपकी रैंक 4-4, 5-5 हजार या फिर उससे भी ज्यादा खिसक जाती है, ऊपर आ जाती है। यानी अगर आपकी रैंक कभी 80,000 आई है, तो अगर आपका एक मार्क्स ज्यादा आया होता तो शायद आपकी जो रैंक है वो 75 या फिर हो सकता है 70,000 तक पहुंच जाए। तो इसलिए एक एक मार्क्स बहुत मैटर करता है। यह मत सोचिए 4 मार्क्स ही तो हैं, even one marks matter a lot। बूंद बूंद से सागर बनता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एनालिसिस करते हैं सिलेबस की। जेईई मेंस 2020-23 और 2024 में अगर आप देखेंगे कोई चेंज नहीं है। यह चैप्टर में देयर इज नॉट इवन अ सिंगल चेंज दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ना तो कोई सिलेबस में कुछ बढ़ाया गया है, ना ही कुछ घटाया गया है। क्या किस टॉपिक सबसे ज्यादा सवाल आए, आइए देखते हैं। अगर 5 साल में माने कि 100 सवाल आए हैं, देन यू विल फाइंड दैट, ये तो एक्सपेक्टेड था सर, कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से 74% ऑफ द प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। 74% प्रॉब्लम्स, माइंड यू 100 में से लगभग 75 सवाल इसी टॉपिक से आए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस से। फिर अगला जो हाईएस्ट उम्मीदवार है वो है मीन डेविएशन, है ना, और मेजर्स और डिस्पर्शन रेंज। यहां से मीन मीडियन मोड और रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। जल्दी से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा मीन मीडियन मोड के बीच में क्या रिलेशन होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसके ऊपर भी 2% सवाल है। मिसलेनियस और वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, इसके ऊपर 3% सवाल है। भैया कहने का मतलब है वेरिएंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड। क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन मोड, मीडियन, डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन, यह जरूर पढ़ लें। डिस्पर्शन और रेंज अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, यह चाहे तो मतलब छोड़ क्या सकते हैं, अगर समय नहीं है तो ये रहने दीजिए। रेंज और डिस्पर्शन, बाकी सब कुछ पढ़िएगा। के टॉपिक्स में सब कुछ ब्लैंक है भैया, कुछ नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आइए बात करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड की। करेक्ट वेरिएंस प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स काफी आते हैं कि भैया हमने एक डेटा लिखा, उसमें 10 ऑब्जर्वेशन थी और उसमें ऑब्जर्वेशन जो थी, जो उनके स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन थे वो दे रखे हैं आपको, और फिर बाद में पाया गया कि एक ऑब्जर्वेशन को हमने गलत से रिकॉर्ड कर लिया, 50 की बजाय 40 रिकॉर्ड कर लिया। तो बताइए करेक्ट वेरिएंस क्या होगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, सबके सब को करने का एक ही सेट पैटर्न है। तो इसलिए अगर आपने ये प्रॉब्लम भी कर लिया तो मानिए वहां आपने लगभग अपना एक सवाल पक्का कर लिया है। फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, कई बार वेरिएंस वगैरह दे दिया था, फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है। लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर्स विद दिस इफ x इज ग्रेटर देन y देन 3x माइनस 2y। तो कई बार मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, कई बार मिसिंग नंबर्स भी होते हैं। तो कोई नंबर यहां मिसिंग है, यहां से आपसे x और y का डिफरेंस आपसे पूछ लिया गया है, मीन और वेरिएंस दे दिया गया है, तो ये जरूर करिएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। मिक्स्ड एपी एंड जीपी प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स एपी में, यानी कुछ नंबर्स एपी में दे दिए, कुछ नंबर जीपी में दे दिए, उनके क्या पूछ लिया आपसे, मीन पूछ लिया, वेरिएंस पूछ लिया, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसलिए आपको एपी जीपी इस तरह के प्रॉब्लम ज्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि यहां पर ये हाइब्रिड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बन जाते हैं सीक्वेंस सीरीज और स्टैटिस्टिक्स को लेकर। तो इसलिए एपी जीपी के सारे फॉर्मूला तैयार रहिएगा और उन्हें यूज करने के लिए
साथ साथ कहां स्टैटिस्टिक्स में कमर बांध जरूर लीजिएगा अपनी। फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स जहां समेशन ऑफ एक्स माइनस अल्फा एल दे रखा है, समेशन ऑफ एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर एम दे रखा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स काफी आते हैं। जैसे यहां देखिए ये 40 दे रखा है, यहां पर ये 5 दे रखा है, और म्यू और लैम्डा आर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस, देन द ऑर्डर्ड पेयर लैम्डा एंड म्यू इज। यह भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर आप फिर से देख लें, इसी तरह का एक प्रॉब्लम आपको यहां दिखाई दे रहा है। ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर आपसे ये प्रॉब्लम सही से हो जाते हैं तो मान के चलिए आपकी स्टैटिस्टिक्स की तैयारी बहुत अच्छी है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक काम करिएगा, मेरे लिए एक तो वेरिएंस का फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा। वहां पर सबसे पहले वेरिएंस का लिखिएगा कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या वेरिएंस चेंज ऑफ ओरिजिन से या चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है या नहीं होता है, यह भी जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यह हो गया हमारे पास, यस। सो नाउ इसी के ऊपर एक दो प्रॉब्लम हमने आपको और दी हैं, 4 प्रॉब्लम्स दी हैं हमने आपको। ये देख रहे हैं, ये लो, ये लो और ये लो। इतने प्रॉब्लम्स हमने आपको करने के लिए दे दिए हैं कि अगर आपने ये सारे प्रॉब्लम्स कर लिए, यानी मैं चाहता हूं इस लेक्चर को देखने के बाद आपको बेनिफिट यह हो कि आपने अगर ये भी प्रॉब्लम्स कर लिए तो आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस अगर ये सवाल आप ढंग से कर लें। आज का स्पेशल सवाल आइए देखते हैं। दिस इज द स्पेशल प्रॉब्लम टुडे। x1, x2 and x100 are in arithmetic progression. x1 is equal to 2 and their mean is equal to 200. मीन क्या है? 200 है और y है i xi minus i. Then the mean of y1, y2, y100 चाहिए। काफी आसान सवाल है। ज्यादा अच्छा होगा आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कर दें और खुद करके देखें। तो जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा x1 प्लस x2 से लेकर x100 तक, and that will be equal to sum of summation of number that is 100 into x bar. इसका मीन कितना दे रखा है? 200. सो 100 into 200 ये हो गया। अब इनका जो सम होगा, इसमें ध्यान रखिएगा, x1 की वैल्यू 2 दे रखी है और ये AP है, तो सम होगा 2 अपॉन 100 अपॉन 2 2a प्लस n minus 1 into d, which we do not know. This is 100 into 200. अब आप देख सकते हैं कि 100 और ये 100 कैंसल आउट हुआ और आपके पास आ गया 4 प्लस 99d इज इक्वल टू 400। यस, और यहां से 99d इज इक्वल टू 396 and d comes out to be 396 अपॉन 99। 11 से ऊपर नीचे उड़ा दीजिए, 11 9 से 99, 11 3 से 33, 11 6 जा 66, so that makes it 99 4 जा। तो d आ गया अपने पास में 4। अगर d4 आ गया, इसका मतलब यह हो गया कि हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज, हमारे पास जो बन गया 2 4, 2 के बाद 6, फिर 10, फिर 14 डैश 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 अप टू 100 टर्म्स, अप टू 100 टर्म्स। और अगर हम इसकी जनरल टर्म भी लिख पाए, एक्स आई की वैल्यू लिख पाए, तो होगी 2 प्लस आई माइनस 1 इंटू डी, दैट इज एक्स आई इज इक्वल टू 4i माइनस 2। ये हो गया हमारा एक्स आई। तो यहां से हम वाई आई फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई आई विल बी I into 4i minus 2 xi minus I minus I. So that makes it yi is equal to I into 3i minus 2. So yi comes out to be 3i square minus 2i. अब अगर मुझे इनका मीन निकालना है तो I varies from 1 to 100 divided by 100, that will be y bar, and that will be equal to 100 into summation 3i square, I varies from 1 to 100, minus 2 times summation I varies from 1 to 100, and that will be 3 into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, फिर minus n into n plus 1 by 2 divided by 100. Now you can very well see that 100
cancels out from the numerator and denominator. This 2 goes with this 2, and this is 3 2s are, and this will be 3 से अगर हम इसे काटे तो ये हो जाएगा 3 6 18 67, तो 67 ये हो गया। तो अब ये हो गया 3 into 67, that is 201 into 50.5 minus 101। अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए, 50.5 into 101, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10049, 10049.5। ये ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ी गंदी है, करनी तो आपको पड़ेगी। सर आपने कैलकुलेशन नहीं की? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं टीचर हूं, तुम स्टूडेंट हो, ये तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये तुम करना। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 10049.5 एंड दैट विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ईश्वर करे जो भी आपकी तमन्नाएं हैं, जो भी आपने ख्वाब देखे हैं, वो सब सच हो जाएं। ऐसी ही हम यहाँ प्रार्थना पीडब्ल्यू में कर रहे हैं आप सबके लिए, और आपके साथ खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब लगन के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके से पीछे नहीं है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और जब एक टीम की तरह लोग काम करते हैं तो रिजल्ट अच्छा होता ही है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो देखिएगा जरूर, यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स इन योर एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।